हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू हम कवर अप करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कई सारे टॉपिक्स को हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं और विद टाइम टू टाइम हम जो है इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कवरेज करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो इकोनॉमिक्स को हम कवर अप करेंगे, ठीक है, और डिक्शनरी के फॉर्म में ये कंप्लीट कवरेज होने वाली है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको जो है ये कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स की आप लर्निंग कर रहे हैं या आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता या न्यूज़ रीड कर रहे हैं वहाँ पे कोई टर्म है तो आपको सर्च करना हो तो आप इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स डिक्शनरी का बेनिफिट उठा सकते हैं। अपने टर्म को ऐसे पुट करके कॉमर्स अचीवर लिखेंगे तो आपको रिसर्च एनालिसिस एंड पेपर्स के थ्रू जो मीनिंग एनालिसिस दी गई हैं वो आपको मिल जाएंगी और आप उनका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप किए जा चुके हैं और विद टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहेंगे, नए टॉपिक्स को कवर अप करते रहेंगे। आपको रेफर करना है इकोनॉमिक्स की जो हमारी प्लेलिस्ट है इस प्लेटफॉर्म पे, आपको उस प्लेलिस्ट को रेफर करना है अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन को कवर अप करने वाले हैं उसमें जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं एक बार आपको क्विकली ओवरव्यू करा दे रही हूँ इस पर्टिकुलर पीडीएफ से कि आज इस सेशन में हम क्या कवर अप करेंगे और इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको क्या मिलने वाला है। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिसका कंटेंट हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे इंग्लिश मैंने आपको गो थ्रू कराया तो ये हमारा हिंदी कंटेंट भी है, तो ये आपको हिंदी में भी मिलेगा ये पर्टिकुलर कंटेंट, ठीक है। और सेल्फ नोट, आपके सेल्फ नोट्स लिखने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड की गई है जहाँ पे आप डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने लिए वैल्यू एडेड नोट्स को डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे वो है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहले हम एकदम ले लैंग्वेज में इसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कवर अप करने वाले हैं और उसके बाद हम रीड करेंगे हमारे वर्डिक्ट्स को। तो क्या है ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? भाई जैसा कि नाम के पीछे कोई रीजन होता है ना। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये सेंट्रल यानी मेन जो एरिया है और जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी दिक्कत है और ये क्यों आई, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमन की वांट्स है, ठीक है, जो ह्यूमन की वांट्स है, तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया वांट्स जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वांट्स एंड नीड्स पे बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है, आप उसे जरूर कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो जो ह्यूमन की वांट्स हैं वो काफी अनलिमिटेड, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी है। भाई आज एक चीज पूरी हो गई तो कल दूसरी चाहिए, फिर वो पूरी हो गई तो तीसरी चाहिए, यानी ह्यूमन वांट्स क्या है वो अनलिमिटेड है। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रोडक्टिव जो रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे? जो रिसोर्स का हम यूज कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। वो क्या है? वो लिमिटेड है, ठीक है, वो क्या है? लिमिटेड है। तो ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज क्या है जो उन वांट्स को, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे? वो है लिमिटेड, ठीक है। जिसको हम एक और वर्ड बोलते हैं कि वो रिसोर्सेज क्या है? स्कैर्स है। इस टर्म को काफी डिटेल में मैंने ऑलरेडी कवर अप किया है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का टॉपिक है, आप उसे डेफिनेटली देख के उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। तो जो human wants unlimited है and productive resources to satisfy these human wants are scarce और limited, ठीक है। तो क्या है, अब जितना भी रिसोर्स है उसका, जितना भी अवेलेबल रिसोर्स है हमें उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करना है ना, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें लिमिटेड हैं तो उसका बेस्ट पॉसिबल हमें यूज करना है, ठीक है। तो उसी वजह से कि भाई हमारी डिमांड्स ज़्यादा हैं और रिसोर्स जो अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं, वो कम हैं, इस वजह से हमारे सामने ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, ठीक है। ये हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है क्योंकि क्या है, हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि जो एंड का प्रोडक्ट है, जो गुड्स हैं, वो किसके लिए बनेंगी। उन जो रिसोर्सेज यूज होंगे उन गुड्स को बनाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज यूज होंगे और कहाँ कहाँ यूज होंगे। और इकोनॉमी यानी चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो,
उन्हें इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, उन्हें इन प्रॉब्लम को डील आउट करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कैर्स, यानी रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, बट ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं। तो हम आज ये टॉपिक क्यों कवर अप कर रहे हैं, आई बिलीव आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी हो कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम क्यों कवर अप करने वाले हैं। तो क्विकली मैं आपको रीड करवा दूंगी ये कंटेंट, ताकि जो है आपको इस पे बेसिक और कमांड हो जाए। ठीक है, तो हमारे मेनली 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, बट कई रिसर्च पेपर्स में अब 4th इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी इंक्लूड हुई है। ठीक है, तो आपके लिए 3 और 4 आप दोनों को टेक एंड केयर करेंगे। ठीक है, तो पहली जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है व्हाट की है, व्हाट टू प्रोड्यूस। डोंट वरी, इसे भी हम काफी डिटेल में कवर अप करेंगे। आज के इस सेशन में आपने ये टॉपिक पे कमांड कर लेनी है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड फोर्थ वॉट प्रोविजन आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ग्रोथ के लिए क्या प्रोविजन आज हम बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जितने सारे रिसोर्सेज उसे यूज करके खत्म कर रहे हैं या फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रख रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम इस टॉपिक्स को ऐसे कवर अप कर लेंगे कि ऑटोमेटिकली आपको ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट जो है कमांड हो जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी, आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे और एक क्विक रिवीजन दे देंगे विद इन 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमने देखा हमारे 4 क्लासिफिकेशन है। तो हम पहले इंट्रोडक्शन जो हमने ऑलरेडी समझा भाई कि ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, उसे क्विकली रीड कर लेते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मैंने क्या बोला था, ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड। तो यहाँ पे आपने एक टर्म कवर अप करना है, वांट्स। ठीक है, एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, तो मैंने आपको बताया ये रिसोर्सेज प्रोडक्टिव क्यों है, क्योंकि इन रिसोर्सेज का यूज किया जा सकता है, हर एक रिसोर्सेज का यूज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज का प्रोडक्टिव यूज है, तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर स्कैर्स, यानी लिमिटेड है। तो मैंने आपको एक और टर्म बोला यहाँ पे, आपने पढ़ना है स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिसको हमने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। ठीक है, there is a need to make the best possible use of the resources to get the maximum satisfaction, यानी इन resources का इतना अच्छे से use करना है ताकि उसका maximum output निकाला जा सके। Clear? The economic problem consists in making decision regarding the ends that is good to be produced, क्या goods produced होने चाहिए, and the means to be used, यानी उन जो resources हैं वो हमारे पास available, उनका कैसे use करना है। Clear? किसी भी तरीके की इकोनॉमी हो, हर तरीके की इकोनॉमी, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड हो, इसे भी आप सेपरेट सेशन में आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप इसे कवर अप कर लेंगे। ठीक है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हाउ टू डील विद दिस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड टू द वांट्स फॉर देम, यानी कि अगर आपके मन में आए कि वही क्या केवल एक ही इकोनॉमी को ये डील करना पड़ता है जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो नहीं। आंसर इसका है चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड हो, हर इकोनॉमी को ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और प्लस डिसीजन मेकिंग और उसे डील करना पड़ता है। क्लियर है? कॉजेस, कारण क्या हो सकते हैं भाई इन प्रॉब्लम्स के, तो मैंने एक ब्रीफ लिया कि भाई हमारे जो रिसोर्स हैं वो काफ़ी स्कैर्स हैं। ठीक है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, और जो ह्यूमन की डिमांड्स है वो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, तो हर एक की डिमांड नहीं पूरी की जा सकती कि आपके पॉकेट में से 1000 रुपीज़ हैं, ठीक है, और आपके सामने 10 विशेज़ हैं, तो सपोज एक विश की कॉस्ट है 500, दूसरे विश की कॉस्ट है से 300 और नेक्स्ट विश की कॉस्ट है से 200, तो ये जो लास्ट वाली विश है वो अनफुलफिल्ड रह जाएगी क्योंकि आपके 1000 रुपीज यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो सारी वांट्स पूरी नहीं हो सकती, या तो हम इस विश को कॉम्प्रोमाइज कर लें 200 पे, तो 300 इस विश के लिए बचेगा, तो लेकिन फिर भी इस विश को भी तो कॉम्प्रोमाइज किया ना टू द एक्सटेंट ऑफ 300, यानी पार्शियल कॉम्प्रोमाइज तो किया ना, तो सारी वो जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, पीपल की वांट्स। तो पहला जो कारण है वो है रिसोर्सेज जो है हमारे पास, जो रॉ मटेरियल है वो स्कैर्सिटी है, उसकी लिमिटेशंस हैं हमारे पास। दूसरा जो है ह्यूमन की जो वांट है, मैंने आपको जैसे कि बताया अनलिमिटेड है, ह्यूमन बींग्स के जो वांट्स हैं, जो डिमांड्स है वो अनलिमिटेड हैं और वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं किए जा सकते, क्योंकि आपकी एक डिमांड को सेटिस्फाई किया जाएगा, आपकी न्यू डिज़ायर अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो
ह्यूमन बींग्स की जो पीपल की वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं और वो हर वक्त मल्टीप्लाई की जाती हैं। इसका मतलब कि वो कंप्लीटली सेटिस्फाई कभी नहीं हो सकते। क्लियर है? तो पहला हमने देखा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा हमने देखा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एंड तीसरा जो है वो ऑल्टरनेटिव। कोई भी रिसोर्स हो उसके दो पॉसिबल यूजेस रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल जो है हमारा, वो गाड़ी चलाने में भी यूज होगा और वो फैक्ट्री में जनरेटर या मशीन्स को भी रन करने में यूज होगा। तो अब इकोनॉमी में ये डिसाइड करना होगा कि किस जगह पे कितना पेट्रोल अलाउ किया जाए, जिसको कई बार बोलते हैं ना, कई बार कैप पुट की जाती है। कैप यानी सर पे पहनने वाली कैप नहीं, कैप यानी एक लिमिट पुट की जाती है कि भाई इस पर्टिकुलर रिसोर्स, ये इसके हाथ में इतना जाना चाहिए, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इतना जाना चाहिए, ठीक है। ये कैप पुट की जाती है। हम एकदम ले लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को समझेंगे अभी, ठीक है, नॉट टू वरी, ठीक है। तो हमारे रिसोर्सेज क्या है, ऑल्टरनेटिव हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे रिसोर्सेज स्कैर हैं यानी लिमिटेड हैं, ह्यूमन डिमांड्स जो है वो अनलिमिटेड है और ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज है। इन सारी चीज़ों को हम एक डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे ताकि ये बिल्कुल आपके माइंड में सेटल डाउन हो जाए। इसको मैं रीड नहीं करूँगी, क्विकली आप पीडीएफ डाउनलोड करके रीड कर लेंगे, अननेसेसरी वीडियो को लेंथी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन टू बी मेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, देखिए अब ये हमारे पास एक लैंड है, ठीक है, ये फार्मर है, अब उसके पास एक लिमिटेड लैंड है, तो उस पर वो कुछ ही क्रॉप्स ग्रो कर पाएगा, उसके पास जितनी लैंड होगी। सपोज उसने एक क्रॉप 80% ग्रो की और दूसरी 20% ग्रो की। सपोज उसने ये डिसाइड किया कि नहीं चलो मेरे को ये 20% नहीं है, इसकी डिमांड अच्छी है तो मेरे को 50% ग्रो करना है, तो उसे कहीं ना कहीं पहली क्रॉप में कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे और उसे 50% तक लाना होगा। यानी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और ये जो रिसोर्स है, ये जो लैंड है, ये क्या है, लिमिटेड है, स्कैरिसिटी है, इसकी लिमिटेशन है। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है। तो जो सोसाइटी है वो उसे किस चीज़ों में डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कितनी क्वांटिटी में उसे प्रोड्यूस करना है। जैसे अभी हमने परसेंटेज फॉर्म में बोला ना, 80% एंड 20%, तो ये क्वांटिटी डिफाइन कर दिया। और कौन से गुड यानी कौन से मतलब प्रोडक्ट को इस फार्मर ने डिसाइड करना है कि पहले कौन सा प्रोड्यूस करेगा या बाद में कौन सा करेगा या कौन सा कितनी क्वांटिटी में करेगा, ठीक है। तो एलोकेशन करना है हमारे रिसोर्सेज का डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स में और उनकी क्वांटिटी कितनी होनी है, तो यानी कौन सा प्रोडक्ट प्लस क्वांटिटी, ये हम डिसाइड करेंगे। तो डिसीजन शुड बी रिलेट टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है, ठीक है, जो कि स्कैरिसिटी है बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ गुड्स। कौन सा गुड्स हो, कंज्यूमर गुड्स हो, कैरी, तो एक एग्जाम्पल है आपके हर सिनारियो में। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक पिज़्ज़ा आया है, ठीक है। अब पिज़्ज़ा में मानिए आपको मिल गए हैं 5 स्लाइसेस, सपोज, हाँ 5 स्लाइसेस मिल गए। अब खाने वाले आप लोग 3 लोग हैं, ठीक है। या तो आपने क्या किया कि 2 जन ने 2-2 स्लाइस खाई, एक ने 1 स्लाइस खाई, या तो आपने आपस में डिस्ट्रीब्यूशन किया। सपोज करो 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी। क्या पॉसिबिलिटी होंगी, ए ने मानी 2 खाई, बी ने 2 खाई, सी ने 1 खाई। या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने 1 एंड हाफ खाई, इन्होंने भी 1 एंड हाफ खाई, ठीक है, और इन्होंने 2 खा ली। तो कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, इनको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इन्हें भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ए और बी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सी के वांट्स को पूरा करने के लिए। यानी कभी भी पीपल की सारी वांट्स पूरी नहीं हो सकती, हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, बिकॉज रिसोर्सेज क्या है, यानी पिज्जा क्या है, वो लिमिटेड है। पिज्जा क्या है, लिमिटेड है। पिज्जा का एग्जाम्पल में मत लिख लेना, ये फार्मर का लिख सकते हो। तो पिज्जा का एग्जाम्पल मैंने इसलिए ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब आप मेरे को और कोई अच्छा एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रहा जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो, कि आपने व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको बताना है, आप वो एग्जाम्पल मेरे साथ शेयर करेंगे। क्लियर? सो एग्जाम्पल ये मैंने पीस ऑफ लैंड का है, ये यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिए, इसको आप पुट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है हमें किसी भी गुड्स को। तो 2 तरीके हैं, आप देख रहे हैं, ये एक तो कंप्लीटली जो है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी कि मशीनों का उपयोग, दूसरा हमारे लेबर इन्वॉल्व है। तो दोनों में
कुछ ना कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, क्योंकि कोई भी आइदर साइड नहीं हो सकता। तो लेबर इंटेंसिव होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ठीक है, एंड यूज होगा, ठीक है, उनके पास पैसा आएगा, इकोनॉमी सर्वाइव करेगी। और कैपिटल इंसेंटिव हो तो काम स्पीड अप हो सकता है, ग्रोथ दिखेगी, एफिशिएंसी दिखेगी काम में, है ना। तो दोनों के प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, डिपेंड्स, ठीक है। तो चॉइस बनानी पड़ती है यहाँ पे सोसाइटी को, यानी अगर कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, या कोई भी मिक्स्ड इकोनॉमी हो, उसे डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे पास तो भाई इतने रिसोर्सेज हैं, अब इसमें हमें किसको घुसाना है, लेबर इंटेंसिव सर्विस यूज करनी है या हमें यूज करना है कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। तो हमें चॉइस डिपेंड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड एंड लेबर के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा उनका प्राइसेस कितना है। भाई ऐसा नहीं है कि लेबर अगर आपने ली, ठीक, 50 लेबर है फॉर एग्जाम्पल, हाँ 50 लेबर है, उनको 100 रुपीज दिए तो आपका कितना हो गया खर्चा, 5000 रुपीज, बिल्कुल ले लैंग्वेज में जो आप समझ सकें, ठीक है। और ये मशीन कितने की है, भाई ये मशीन है आपकी मानिए 50,000 की, ठीक। अब ये मशीन आपकी केवल 5 ईयर्स तक चलेगी, तो आपने कहा चलो ठीक है, ये 5000 अगर मैंने 5 ईयर्स तक दिए, ठीक है, तो आपका कितना हो गया 25,000। तब भी आपको सस्ता क्या पड़ रहा है, लेबर को रखना। क्लियर है। तो ऐसे केवल कॉस्ट नहीं, कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इन पर्टिकुलर डिसीजन में। जब आप विद टाइम कॉस्ट अकाउंट्स को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्यों नहीं है, कौन सा मैथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। सो सोसाइटी हैज टू डिसाइड ऑन द मैथड ऑफ प्रोडक्शन, आइदर इट इज अ लेबर इंटेंसिव टेक्निक और द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। सो आई बिलीव मैंने आपको हेल्प किया ये पर्टिकुलर सेशन में व्हाट टू प्रोड्यूस को समझने में एंड हाउ टू प्रोड्यूस को समझने में, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को माइंड में सेटल डाउन करिए, लेबर एंड आपकी मशीन मेड को, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट टू प्रोड्यूस में आपका पिज्जा भी हो जाता है एग्जाम्पल, लेकिन वो आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, और ये आपकी फार्मर की लैंड। उसके बाद थर्ड जो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम था, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, बच्चे के लिए करना है, बुजुर्ग के लिए करना है, गरीब के लिए करना है, या अमीर के लिए करना है, या किसी प्रोफेशनल के लिए करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब कम इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज हैं, हमने बोला वो स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अब उसे ये डिसाइड करना है कि भाई उसे लग्जरी के गुड्स ज़्यादा बनाने हैं, ठीक है, या नॉर्मल गुड्स बनाना है, तो उनको चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इमेजेस शेयर कर दी ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट परमानेंटली माइंड में सेटल डाउन हो जाए कि फॉर होम टू प्रोड्यूस कॉन्सेप्ट क्यों है और वो कैसे इकोनॉमी की, एक सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, अगर लग्जरी भी बनाया तो कितना क्वांटिटी बनाना है लग्जरी, या नॉर्मल गुड्स बनाना है तो कितना क्वांटिटी बनाना है, उसका शेयर क्या होगा, तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिकल टर्म में शेयर द नेशनल प्रोडक्ट। सो हमें डिसाइड करना होगा कि कितना टोटल आउटपुट हमें निकालना है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। इसकी भी काफ़ी थिन लाइन डिफरेंस है, आप इसे भी रीड कर लेंगे, एक सेपरेट सेशन में गुड्स एंड सर्विसेज को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सोसाइटी को चूज करना है, एग्जाम्पल हमने क्या दे दिया कि भाई लग्जरी गुड्स में या नॉर्मल गुड्स में सोसाइटी को चूज करना है कि उसे कितना प्रोड्यूस करना है, पहले तो क्या प्रोड्यूस करना है, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या प्रपोर्शन चूज करना है, ठीक है, डिपेंड किसकी कितनी परचेजिंग पावर है, ठीक है। तो डिफरेंट शेयर्स में सिलेक्शन करना है। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट। हमारा फोर्थ सिनारियो जो कई जगहों पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है एज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी और अभी कई रिसर्च पेपर्स में नहीं इंक्लूडेड है, कि हमें क्या प्रोविजन बनाना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि पानी जो है हमारा लिमिटेड है और पूरा खर्च कर दे, थोड़ा सा सेव करेंगे तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा। यू कैन सी दिस इमेज और ये माइंड में पिक्चर कर लो, ठीक है, कि सारी चीज़ें हमें स्कैरिसिटी ऑफ द रिसोर्स को अभी करंट कंजप्शन को मीट आउट करने के लिए फिनिश अप नहीं करना है, हमें उस रिसोर्सेज को करंट कंजप्शन को मीट करते हुए हमें कुछ प्रोविजन बनाना होगा फ्यूचर के लिए, ठीक है, फ्यूचर की डिमांड को मीट आउट करने के लिए। तो हमें कौन सी डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमें आज की जनरेशन से कितना जो नेचुरल रिसोर्स है उसे सेव करना है और उसे इन्वेस्ट कर देना है ताकि वो अवेलेबल रहे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। सो आई बिलीव आपको ये चारों कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर हो गए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ग्रोथ। ये हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। इंग्लिश में मैंने आपको कंटेंट दिखा दिया है, हिंदी में भी ये कंटेंट आपको अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे दोनों मोड में रीड कर सकते हैं।
ठीक है। सेल्फ नोट के लिए आपको एक स्पेस देगी जिसमें आप चाहें तो अपने वैल्यू एडेड नोट्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो अगर आई बिलीव आपको इस सेशन में 0.1% भी वैल्यू एडिशन हुआ हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस इनिशिएटिव, और आपका टू वे कम्युनिकेशन होगा। अगर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हमारी मैक्सिमम पॉसिबल जो कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट पॉसिबल जो है आपको आंसर्स दें। स्टिल देर आर अ सिचुएशन अमंग 100% की 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता, या जिनकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट है और जिनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, बिकॉज सारी चीज़ें सेम नहीं होती। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमसे कमेंट सेक्शन में उसे डिस्कस करें, हमारे साथ उसे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में भी कमेंट नहीं करना है तो आप टीम तक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, और इकोनॉमिक्स के बहुत सारे सेशंस को हम कवर अप करेंगे, लेकिन उसके लिए ज्वाइन करें, आप हमारे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस इनिशिएटिव में, और आपका जो सपोर्ट होगा वो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल होने वाला है, ठीक है। तो फील फ्री टू राइट अस एंड लेट इट बी अ टू वे कम्युनिकेशन। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ को शेयर करेंगे, ठीक है। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन से आपकी डेली लाइफ में आप क्या एग्जाम्पल यूज़ करते हैं उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और ऑन इकोनॉमिक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।